महर्षि दयानंद सरस्वती कैसे बने संत। महर्षि दयानंद सरस्वती भारतीय इतिहास के ऐसे महान संत, समाज सुधारक और विचारक थे जिन्होंने पूरे देश में वैदिक धर्म का प्रचार किया और अंधविश्वास, कुरीतियों तथा सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उनका जीवन एक साधारण बालक से महान संत बनने तक का अद्भुत सफर है जो हर व्यक्ति को प्रेरणा देता है। एक, जन्म और बचपन। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा, मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। उनके पिता का नाम करशनजी लालजी तिवारी और माता का नाम यशोदाबाई था। उनका परिवार धार्मिक और संपन्न ब्राह्मण परिवार था। उनके पिता शिवभक्त थे और मूलशंकर को भी बचपन से ही पूजा पाठ और धार्मिक संस्कार सिखाए गए। मूलशंकर बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्हें वेद, संस्कृत, पूजा पाठ और शास्त्रों की शिक्षा दी गई। वह घटना जिसने जीवन बदल दिया। जब मूलशंकर लगभग 13-14 वर्ष के थे तब एक घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। शिवरात्रि की रात की घटना। एक बार महाशिवरात्रि के दिन उनके पिता उन्हें मंदिर ले गए। पूरी रात जागरण और पूजा चल रही थी। मंदिर में शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाया गया था। रात के समय मूलशंकर ने देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर चढ़ा, प्रसाद खाया और बिना किसी डर के घूमता रहा। यह देखकर मूलशंकर के मन में सवाल उठा, जो भगवान खुद को चूहे से नहीं बचा सकता, वह हमें कैसे बचाएगा? यह प्रश्न उनके मन में गहराई से बैठ गया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि सच्चा भगवान कौन है और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। यही घटना उनके संत बनने की पहली सीढ़ी बनी। 3, बहन और चाचा की मृत्यु का असर। कुछ समय बाद उनके घर में दुखद घटनाएं हुईं। पहले उनकी छोटी बहन की मृत्यु हुई, फिर उनके चाचा का निधन हो गया। इन घटनाओं ने मूलशंकर को जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके मन में प्रश्न उठे, मनुष्य क्यों मरता है? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जिससे मृत्यु पर विजय पाई जा सके? सच्चा धर्म क्या है? इन सवालों के जवाब खोजने की इच्छा उनके अंदर बहुत तेज हो गई। घर छोड़ने का निर्णय। जब मूलशंकर लगभग 21 वर्ष के हुए तब उनके माता पिता ने उनकी शादी तय कर दी। लेकिन मूलशंकर का मन संसार में नहीं था। वे सत्य की खोज करना चाहते थे। घर से भागने की घटना। एक रात वे चुपचाप घर से निकल गए और संन्यास की राह पर चल पड़े। उन्होंने ठान लिया था, जब तक सच्चे ईश्वर और सच्चे धर्म का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक घर नहीं लौटूंगा। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। 5, सत्य की खोज में भटकन। घर छोड़ने के बाद मूलशंकर ने पूरे भारत में भ्रमण किया। वे कई साधुओं, संतों और गुरुओं से मिले। उन्होंने हिमालय की यात्राएं की, जंगलों में तपस्या की, कई आश्रमों में रहकर अध्ययन किया, योग और ध्यान सीखा। लेकिन उन्हें कहीं भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उन्हें महसूस हुआ कि कई साधु केवल दिखावा करते हैं और लोगों को अंधविश्वास में फंसाते हैं। इससे उनका संकल्प और मजबूत हुआ कि वे सच्चे ज्ञान की खोज करेंगे। 6, स्वामी विरजानंद से मुलाकात। लगभग 15 साल तक भटकने के बाद उनकी मुलाकात स्वामी विरजानंद से हुई, जो मथुरा में रहते थे। वे एक महान विद्वान और संस्कृत के आचार्य थे। स्वामी विरजानंद ने मूलशंकर को वेदों का सच्चा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, वेद ही सच्चा ज्ञान है। उनमें ही ईश्वर का सच्चा संदेश है। कठोर शिक्षा। स्वामी विरजानंद बहुत कठोर गुरु थे। उन्होंने मूलशंकर को गहन संस्कृत शिक्षा दी, वेदों का अध्ययन कराया, तर्क और शास्त्रार्थ सिखाया।
मूलशंकर ने पूरी लगन से शिक्षा प्राप्त की। 7. गुरु दक्षिणा और नया नाम। जब शिक्षा पूरी हुई तब स्वामी विरजानंद ने गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने धन नहीं मांगा। उन्होंने कहा, मेरी गुरु दक्षिणा यह है कि तुम जीवन भर वेदों का प्रचार करो और अंधविश्वास को खत्म करो। मूलशंकर ने यह वचन स्वीकार किया। इसके बाद उनका नाम पड़ा स्वामी दयानंद सरस्वती। यही वह क्षण था जब मूलशंकर एक संत बन गए। 8. समाज सुधार की शुरुआत। स्वामी दयानंद ने पूरे भारत में घूम घूम कर प्रवचन देना शुरू किया। उन्होंने समाज की कई बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने किन बुराइयों का विरोध किया? मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा, जाति भेद, अंधविश्वास, पाखंड। वे कहते थे, 9 आर्य समाज की स्थापना। सन 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का उद्देश्य था वेदों का प्रचार, शिक्षा का प्रसार, महिलाओं का उत्थान, समाज सुधार, अंधविश्वास का अंत। आर्य समाज ने आगे चलकर पूरे भारत में शिक्षा और समाज सुधार में बड़ा योगदान दिया। 10. सत्यार्थ प्रकाश की रचना। स्वामी दयानंद ने एक महान ग्रंथ लिखा, सत्यार्थ प्रकाश। इस पुस्तक में उन्होंने वेदों का महत्व बताया, अंधविश्वास का विरोध किया, सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। यह पुस्तक आज भी बहुत प्रसिद्ध है। 11. अंतिम समय और बलिदान। स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने कई शक्तिशाली लोगों की बुराइयों का विरोध किया, जिससे उनके कई दुश्मन भी बन गए। विष देने की घटना। सन 1883 में जोधपुर में एक षड्यंत्र के तहत उनके भोजन में जहर मिला दिया गया। कुछ दिनों तक वे बहुत कष्ट में रहे और 30 अक्टूबर 1883 को उनका देहांत हो गया। उनका अंतिम संदेश था, ईश्वर सत्य है, वेद सत्य हैं और सत्य का मार्ग ही अपनाओ। 12. उनके जीवन से मिलने वाली सीख। महर्षि दयानंद का जीवन हमें कई बड़ी सीख देता है। सत्य की खोज कभी मत छोड़ो। अंधविश्वास से दूर रहो। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। समाज सुधार हर व्यक्ति का कर्तव्य है। सच्चा धर्म तर्क और ज्ञान पर आधारित होता है।